नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल ओपी मौर्य सर। आज हम आप सबको संस्कृत में अनुवाद बनाने का जो है नियम समझाएंगे। जो है जैसे आपको दिया हुआ है, वह घर जाता है, वे दोनों घर जाते हैं, वे सब घर जाते हैं, तुम घर जाते हो, तुम दोनों घर जाते हो, तुम सब घर जाते हो, मैं घर जाता हूं, हम दोनों घर जाते हैं, हम सब घर जाते हैं। मानो जाने का कार्य हो रहा है। तो इसमें एक कैसे इन जो है वाक्यों को बनाने के लिए कैसे जो है इन शब्दों में से किन शब्दों को इसमें से जो है रखा जाता है इनके साथ, इसको आप लोग इस वीडियो के माध्यम से आप लोग जाने। ये जो है वह घर जाता है, ये जो है घर जाता है, जाते हैं, मतलब जो भी वाक्य दिया हुआ है वो लट लकार वर्तमान काल है। लट लकार वर्तमान काल है। लट लकार संस्कृत में कहते हैं और हिंदी में उसको वर्तमान काल कहते हैं। अंग्रेजी में वही प्रेजेंट टेंस हो जाता है, प्रेजेंट टेंस हो जाता है। अब ये जो है इसको बनाने के लिए आपको जानना पड़ेगा कि वह का संस्कृत क्या होगा। वह का संस्कृत क्या होगा? सह होगा। घर का होता है गृहम, और जाने का जाता है का जो संस्कृत है वो गच्छति होगा। तो इसका जो रूप चलेगा, ये जो है कर्ता का जो कर्ता कारक मतलब जो है आपका, इसी को सब्जेक्ट कहते हैं, इसका जो चलेगा जो है रूप, तो एक वचन द्विवचन बहुवचन में रूप चलता है। स तौ ते त्वम युवाम युवम अहम आवाम वयम। अब ये किसका है? कर्ता कारक का है। कर्ता के लिए इसका प्रयोग होगा। अब क्रिया का मतलब ये जाना का अर्थात जाते हैं, जाता है, इसका जो है रूप ये चलेगा। जैसे एक वचन ये है, द्विवचन है, बहुवचन है। ये जो है गच्छति गच्छते है, गच्छन्ति, गच्छति गच्छत है, गच्छत, गच्छामि गच्छावः गच्छामि। ये लट लकार वर्तमान काल, लट लकार वर्तमान काल का ये रूप है। ये एक वचन द्विवचन बहुवचन है, और ये प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष, अर्थात संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष। और इसमें भी वही कर्ता के लिए भी तो प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, एक वचन द्विवचन बहुवचन। जब कहीं एक वस्तु का एक व्यक्ति का बोध होता है तो एक वचन होता है, और 2 का यदि रहता है तो द्विवचन, और 2 से अधिक हो जाता है तो बहुवचन। ये इसका प्रयोग इस तरह से होता है। और ध्यान दीजिए, जैसे जो है संस्कृत में एक वचन कर्ता के साथ एक वचन की ही क्रिया लगेगी। जैसे आप जो है अंग्रेजी में एक वचन कर्ता के साथ एक वचन की क्रिया लगती है, उसी तरह से संस्कृत में भी एक वचन कर्ता के साथ एक वचन की ही क्रिया लगती है। और इसमें क्या है, संस्कृत और अंग्रेजी में अंतर क्या है कि अंग्रेजी में जो है जो वाक्य का बनावट है वो उसमें कर्ता कर्म क्रिया उसके बाद अन्य चीजें ऐसे लिखते हैं। लेकिन इसमें संस्कृत में आप कहीं भी लिख सकते हो, लेकिन एक वचन कर्ता का के साथ एक वचन की ही क्रिया लगती है, उसको आगे पीछे आप कहीं भी लिख सकते हो। लेकिन वाक्य जो अच्छा लगता है तो हम कर्ता के बाद क्रिया जो है लिखते हैं, बीच में कर्म लिख देते हैं। तो इस तरह से हम बनाते हैं। जैसे हम पहले जाने कि ये वह घर जाता है, वह घर जाता है, तो वह के संस्कृत क्या होगा? स होगा, और एक वचन के अंतर्गत आएगा। जब किसी व्यक्ति का नाम हो या वह तौ जो है वह हो वे हो, तो ये सब क्या होगा? ये सब जो है ये आपका जो है एक वचन के अंतर्गत आता है। तो हम जो है वह है तो वह की अंग्रेजी सह लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सह लिखेंगे। सह घर का लिखेंगे गृहम, गृहम। और जाने का जाता है तो एक वचन कर्ता के साथ एक वचन की क्रिया लिखेंगे गच्छति। गच्छति हो जाएगा।
गच्छति। एक वचन करता है तो एक वचन की ही क्रिया लगेगी, तो सह गच्छति, सह गच्छति ये हो जाएगा वह घर जाता है, वह घर जाता है। इसकी अंग्रेजी क्या हो गई कि वह घर जाता है, तो सह गच्छति, सह गच्छति। अब वे दोनों घर जाते हैं, वे दोनों घर जाते हैं, तो वे दोनों के लिए तव, स तव, तो लिखेंगे वे दोनों घर जाते हैं, तो वे दोनों की संस्कृत तव लिखेंगे, तव गृहम, गृहम गच्छतः, गच्छतः लिख देंगे, तव गृहम गच्छतः। एक वचन कर्ता के साथ एक वचन की क्रिया लिखेंगे, लेकिन अगर ये द्विवचन है तो द्विवचन का ही क्या करेंगे, यहां पर जो है वे दोनों जो है क्या है, ये एक वचन का जो है क्या है, रूप नहीं है, ये वे दोनों द्विवचन है, तो हम वे दोनों के लिए तव लिखेंगे, तो इसमें भी हम द्विवचन की ही क्रिया लिखेंगे, तव गृहम गच्छतः, तव गृहम गच्छतः। अब हम अगर बनाते हैं कि जो है तीसरा देखेंगे हम, वे सब घर जाते हैं, तो वे सब का मतलब ते, वे सब का संस्कृत क्या होता है, ते होता है, तो यहां लिखेंगे ये बहुवचन का रूप है स तौ ते, तो ते लिखेंगे, वे सब के लिए ते लिख देंगे, ते गृहम, ते गृहम क्या हो जाएगा, गच्छन्ति। इस तरह से लिखेंगे, ते गृहम गच्छन्ति। एक वचन का नहीं है, बहुवचन का रूप है कर्ता का, तो बहुवचन का रूप लिखेंगे क्रिया का, ये नियम होता है। और सब में गृहम लिखेंगे, ये जो है क्या है, आपका जो है कर्म है। अब ये वे सब घर जाते हैं हो गया। अब हम ये क्या हुआ, ये आपका प्रथम पुरुष के तीनों वचनों का ये वाक्य बन गया। अब हम पढ़ेंगे कि मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष में आएगा त्वम, युवाम, युवम। अब इन तीनों का, जैसे तुम के लिए त्वम, तुम दोनों के लिए युवाम, और तुम सब के लिए यूयम, और इसी तरह ये कर्ता का हो जाएगा, तो हम मध्यम पुरुष में जो है चलेगा रूप, तो गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। अब लिखेंगे कैसे, तुम घर जाते हो, तो तुम घर जाते हो, इसके लिए लिखेंगे त्वम, त्वम गृहम गच्छसि। क्या लिखेंगे, त्वम गृहम गच्छसि। त्वम ये मध्यम पुरुष का एक वचन का रूप है, तो एक वचन का रूप हमने लिख दिया, और एक वचन का ही रूप हम गच्छत भी लिखेंगे क्रिया का। अब ये हो गया त्वम गृहम गच्छसि हो गया। अब तुम दोनों घर जाते हो, इसके लिए क्या होगा, तुम दोनों घर जाते हो, तो तुम दोनों के लिए युवाम, युवाम, युवाम गृहम, युवाम गृहम गच्छतः, गच्छतः ये हो जाएगा युवाम गृहम गच्छतः। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, तुम सब घर जाते हो, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। बहुवचन में तुम सब के लिए क्या होगा, यूयम होगा, यूयम गृहम गच्छतः, गच्छत क्या हो जाएगा, त्वम गृहम गच्छतः, गच्छत, गच्छत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गच्छत हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये तुम सब घर जाते हो गया। अब हम पढ़े
पढ़ेंगे क्या, मध्यम पुरुष हो गया, उत्तम पुरुष पढ़ेंगे। उत्तम पुरुष के लिए मैं, हम सब, मैं, हम दोनों, हम सब। मैं घर जाता हूं, तो मैं घर जाता हूं, मैं क्या, एक वचन का रूप मैं के लिए चलेगा अहम। अहम गृहम गच्छामि, क्या हो जाएगा, गच्छामि। ये हो जाएगा गच्छामि। ये तीनों रूप, तीनों वचनों का रूप चलेगा इस तरह से। मैं घर जाता हूं हो गया इसका। अब क्या करेंगे हम, अगला देखेंगे, हम दोनों घर जाते हैं, तो हम दोनों के लिए आवाम, आवाम गृहम गच्छावः, गच्छावः। ये द्विवचन का रूप है, द्विवचन का रूप यहां कर्ता क्रिया का लग जाएगा। हम दोनों घर जाते हैं हो गया। अब हम अंतिम में क्या जानेंगे, हम सब घर जाते हैं, ये बहुवचन है, तो बहुवचन का रूप वयम, वयम गृहम गच्छामः। ये हो जाएगा जाने के रूप में, मतलब क्रिया यदि जाना है, जा रहा है कोई व्यक्ति, तब इसके लिए इस तरह से लगाएंगे। अगर पठ धातु है तो पठति, पठता है पठंती, ये चलेगा रूप। इसके लिए पढ़ने के रूप में लगेगा तो स गच्छति हो जाएगा, तो वहां पर क्या हो जाएगा, पढ़ने के लिए, तो स पुस्तकम, पुस्तक पढ़ता है तो पुस्तकम पठति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पठति हो जाएगा। इस तरह से अनुवाद संस्कृत का लट लकार वर्तमान काल का कर्ता कारक का बनता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।